Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप लोगों का दिन बहुत ही बढ़िया रहा होगा। अच्छा, आप लोगों के सवाल बहुत आए थे BS6 स्टेज 2 के सवाल बहुत ज्यादा आए थे कि क्या हुआ चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आए हैं एस्टर में। तो आज हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी हैं, ये हमें बताएंगे, है ना? Yes sir. एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चंद्र प्रकाश, बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि इसमें अपडेटेड वर्जन आ गया है BS6 स्टेज 2 का, राइट? Phase 2. हाँ. फेज 2 या स्टेज 2 क्या कहते हैं उसको? Phase 2 basically. फेज 2। हाँ. अच्छा, फेज 2 के थोड़ा डिटेल में बताओ यार, क्या चेंजेस है? बिकॉज ये ना कमेंट्स में मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि यार क्या कलर टोनिंग नया आया है, कलर आया है, रेड कैलिपर्स हटा दिए गए हैं, कुछ मिथ्स हैं, कुछ अनवांटेड क्वेश्चंस हैं, राइट? तो उसको थोड़ा आंसर करो यार। देखिए, सबसे पहले BS6 Phase 2 जो है हमारा, हाँ. ऑलरेडी जो हमारी गाड़ियां थी आ रही थी BS6 कंप्लायंट थी। हाँ. तो जितने भी एमिशन नॉर्म्स थे, बेसिकली कार्बन एमिशंस जितने निकल रहे थे उसको फुलफिल कर रही थी। लेकिन अब जैसे BS6 Phase 2 आ गया तो स्टैंडर्ड्स थोड़े और हाई चले गए हैं। राइट। अब ठीक है, ठीक। तो जितने और भी मतलब इफेक्टिव आपका BS6 Phase 2 में गाड़ी बन गई है। कैसे? कैटालिटिक कन्वर्टर को थोड़ा सा गाड़ी ने कंपनी ने Right. और अपग्रेड किया है, ठीक है? और उसमें जो है इसको हम लोग बोलते हैं रियल ड्राइविंग एमिशंस। ओके। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें, बड़ा करें, तो पहले क्या होता था, मतलब गाड़ियों को फैक्ट्री कंडीशंस में टेस्टिंग किया जाता था कि इनकी एमिशंस कितनी निकल रही हैं। ठीक है, वो फैक्ट्री कंडीशन होते थे अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट आपका। ठीक, अब क्या है कि मतलब गाड़ी में सेंसर्स वगैरह इंक्रीज किए हैं एंड एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगा हुआ है जो कि आपके एमिशंस को मॉनिटर करेगा इन रियल ड्राइविंग सिचुएशंस। ओके। ठीक है, एक्चुअल रोड पे चलते हुए गाड़ी मतलब कितना एमिशंस प्रोड्यूस कर रही है। ओके। ठीक, एंड ये प्रीवियस कार से लगभग 15 to 35% ये मोर इफेक्टिव रहेगा एमिशंस को कंट्रोल करने में। इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों रहे। एफिशिएंट भी रहेगा। ओके। ठीक, एंड एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर है जो कि मतलब हर वक्त इसको मॉनिटर। बेसिकली MID, कैन यू टेल मी कि ये जो BS6 फेज 2 का जो अपडेट है विद ऑल द सेंसर्स एंड एवरीथिंग, क्या ये इन्फॉर्मेशन MID या स्क्रीन पे आएगी जैसे अपना जो फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम उस पे आएगी? बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइट। क्योंकि मतलब वो अगर देखा जाए, वो कार मैन्युफैक्चरर्स ने अपने मतलब कन्वीनियंस के लिए उसको लगाया है कि प्रीवियसली भी उनको वो मॉनिटर करते थे कि एमिशंस मेरी गाड़ियां कितना प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। Okay. जो कि पहले होता था फैक्ट्री में अपना सेंसर वेंसर लगा के वो लोग चेक करते थे कि आज 1 किलो नाइट्रोजन प्रोड्यूस किया, इतना कार्बन प्रोड्यूस किया, ये चीज। अब कार मैन्युफैक्चरर्स को एनवायरनमेंट को देखते हुए मतलब उनको ये जानना है कि एक्चुअल में इन रियल ड्राइविंग कंडीशंस गाड़ी एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने इसमें सिस्टम्स इंक्रीज किए हैं, ऑनबोर्ड कंप्यूटर वगैरह उन्होंने लगाए हैं, इंस्टॉल किए कि एक्चुअल मेरी गाड़ी कितना दे रही है एंड वो रिड्यूस हुआ है कि नहीं उस कैटालिटिक कन्वर्टर को यूज करके जो हमने नया डेवलप किया है। ठीक, तो इससे उनको ये मतलब लॉन्ग टर्म में वो ये जान सकते हैं कि पहले हमारी गाड़ी 1 किलो कार्बन निकालती थी तो मुझे 3 पेड़ लगाने थे। ठीक है, अब मेरी गाड़ी इतना कार्बन निकाल रही तो हो सकता है इन रियल ड्राइविंग कंडीशंस मुझे 5 पेड़ लगाने चाहिए थे। Okay. जो कि मैं फैक्ट्री में टेस्ट करके मुझे बेसिकली गिविंग बैक टू द एनवायरनमेंट। अच्छा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इन सिंपल टर्मिनोलॉजी ये है कि पहले फैक्ट्री लेवल पे पता चल जाता था कि गाड़ी कितना एमिशन निकाल रही थी, बस वहां तक सीमित रह जाता था, राइट? क्योंकि गाड़ी एक बार वहां से डिस्पैच हो गई तो उसके बाद तो फिर वो उसी के भरोसे चल रही है, राइट? What you are trying to say is कि BS6 Phase 2 के अपडेट से कैटालिटिक कन्वर्टर में ये सेंसर डालने से अब सर्विस लेवल पे भी पता चलता रहेगा, लगातार पता चलता रहेगा कि रियल टाइम में जब ये गाड़ी एक्चुअली रियलिटी में चल रही है कितने एमिट कर रही है। हाँ, वो कार मैन्युफैक्चरर्स अपने मतलब उसके लिए डेटा के लिए अपने डेटा के लिए Okay. कि एक्चुअल में वो देखना चाहता है कि मतलब एक्चुअल में गाड़ी क्या दे रही है। इससे मतलब कस्टमर को ऐसा उतना कोई वो नहीं है, ना कस्टमर को दिखाएगा ना वो कस्टमर को दिखाएगा, बट कस्टमर को एक नोटिफिकेशन चला जाएगा जस्ट इन केस अगर नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा आपको इन केस। ठीक है, वो केवल बस एक डाटा स्टोर होगा आपका। ठीक है, इन केस अगर आपका कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो आप सर्विस पे जाएंगे, वो तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है ज्यादा। तो क्या करोगे फिर? मतलब उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपका सर्विस जो करना चाहेगा, मतलब जो करना चाहिए, जो भी रिड्यूस एमिशंस वो रहेगा। iSmart app पे you can't see this, right? No notifications. Okay, so that was the update for the BS6 Phase 2, right? Basically उसके अलावा और कुछ changes नहीं है। तो एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एस्टर्स हैं, जैसे मेरे पास है, राइट? उसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं या नॉट पॉसिबल? देखो ये सवाल आएंगे। हाँ,
एज पर मतलब करंट सिनेरियो अभी तक ऐसा कुछ तो नहीं आया है कि अपग्रेड मतलब वो लोग भी BS6 फेज 2 में कर सके, राइट क्योंकि ऑलरेडी मतलब BS6 भी अच्छी गाड़ियां हैं, राइट कार्बन एमिशंस उनके भी कम है, Right. इसमें और ज्यादा कम है, राइट बस यही अपने पास एडवांटेज और ज्यादा बढ़ जाता है। राइट तो एज पर नाउ तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज व्हाट इज हाँ. इट इज राइट ओके इन फ्यूचर एनीथिंग इज पॉसिबल। राइट। अच्छा वहां पे एक सवाल ये भी आया था कि रेड कैलिपर्स हटा दिए गए हैं, हम्म। क्या यार ये सच है क्या? रेड नहीं, कैलिपर नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अभी भी आ रहे हैं। रेड कैलिपर्स आपके मतलब 220 टर्बो जो हमारी होती थी एस्टर का एकदम टॉप नॉच वेरिएंट, सेवी वेरिएंट, हाँ, 220 टर्बो, हाँ. 1.3 लीटर हाँ. इंजन के साथ, उसमें ऑलरेडी वो ब्रिड डायनेमिक थीम है अपना, Right. and उसमें डिफरेंट आपके टर्बाइन शेप्ड व्हील्स हैं, राइट उसका अलग मतलब आपके डैशबोर्ड पे ब्रिड डायनेमिक की आपको लोगो बैजिंग मिलेगी, Right. एंड उसके ब्रेक कैलिपर्स उसमें है सिग्नेचर आपके रेड ब्रेक कैलिपर्स। ओके ग्रेट। सो नाउ दैट इज वन पार्ट। अच्छा इंटीरियर में आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज टॉकिंग ऑफ द कैमरा विद यू, यू डिड से कि लास्ट ईयर से दिसंबर से शायद इंटीरियर में चेंजेस आ गए हैं। इंटीरियर में अब सैंग्रिया रेड अब आपको मिल जा रहा है नॉमिनल पोजीशनिंग पे भी, मतलब टॉप मॉडल में भी आने लगा है वो। जैसे मतलब काफी कस्टमर्स हमारे पास थे ऐसे जो मतलब शोरूम में जो टेस्ट ड्राइव वाली एक ऑटोमेटिक गाड़ी हम लोग के पास अवेलेबल थी, उसमें रेड इंटीरियर्स थे, जो कि मतलब आपकी खुद की पहली चॉइस थी, उसी चीज पे ये गाड़ी गई थी, राइट सेम इंटीरियर्स के कारण, ठीक है। तो मतलब आपके जैसे और भी कस्टमर्स हैं हमारे पास जिनका मतलब ये डिमांड था कि काश विश मतलब कि ये इंटीरियर सेम कलर वी कैन गेट इन आवर मैनुअल कार्स। मैनुअल कार्स ही चाहिए। तो मतलब कंपनी ने इस चीज को सोचा, मतलब अंडरस्टैंड समझा, फीडबैक लिया एंड उन्होंने फिर इंट्रोड्यूस किया सांगरिया रेड विद ब्लैक डुअल टोन का इंटीरियर अपने मैनुअल ट्रांसमिशन के टॉप वाले वर्जन में भी, दैट इज शार्प वेरिएंट। कैन लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आपके पास आता है, कहता है भाई मुझे सैंग्रिया रेड चाहिए इनसाइड द कार, है ना, वो कोई भी वेरिएंट ले, स्टाइल ले, सुपर ले, स्मार्ट ले, है ना, तो क्या वो प्रोविजन अब हो गया है अवेलेबल के कंपनी अब कहेगी ओके ठीक है वी विल बिल्ड इट अकॉर्डिंग टू व्हाट द कस्टमर वांट्स? नहीं, बेस मॉडल्स में नहीं, ओनली फॉर टॉप, ओनली फॉर टॉप, यानी कि शार्प सैवी हाँ, दो सैवी। शार्प वाले में आपको ऑटोमेटिक वो मिलेगा ऑप्शन, हाँ, इधर गो फॉर द आइकॉनिक आइवरी, ठीक है, और गो फॉर दिस सैंग्रिया रेड विद ब्लैक डुअल टोन। ओके, को लेकर एक सवाल ये भी आता है कि बेसिकली बिकॉज ऑफ द BS6 फेज 2 राइट, ड्यूल टोन आ गया है, कलर डिफरेंसेस हो गए हैं, गाड़ी के और कलर्स ऐड ऑन हो गए हैं। जितना मुझे याद है गाड़ी में स्पाइस ऑरेंज आता है, रेड आता है, राइट, अपना सिल्वर आता है, राइट, व्हाइट आता है और ब्लैक आता है। इज देयर एनी ऑन मोर एड ऑन्स टू कलर्स? अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। सो जो स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड अभी मेंटेन हो रहा है। कलर्स अपना व्हाइट जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली कैंडी व्हाइट, स्टारी ब्लैक, हाँ, अपना ग्लेज रेड, हाँ, स्पाइस्ड ऑरेंज, हाँ, एंड अपना अरोरा सिल्वर। ओके, एंड दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। ड्यूल टोन के क्वेश्चंस मेरे पास आए थे। ऑफ कोर्स आई नो दैट जो उसका क्या कहते हैं अपना जो सैवी है, सैवी जो 1.3 टर्बो है उसमें ड्यूल टोन ORVMs आते हैं ब्लैक में, राइट? सो अब ड्यूल टोल के बारे में बताओ यार कि अब उसका क्या है, कुछ आया है कोई अपडेट? जो अपना टर्बो वाला एडिशन है, ठीक है, दैट इज मतलब 220 टर्बो, उस गाड़ी का मतलब ब्रिड डायनेमिक थीम है, जो कि मतलब उस थीम को डिफाइन करता है कैसे। उसमें गाड़ी आपकी भी सैवी वेरिएंट है, ठीक है। सपोज अगर मेरे पास इसकी सैवी वेरिएंट होती 220 टर्बो में, उसमें डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं फ्रॉम द आउटसाइड। ORVMs आपके में बॉडी कलर्ड है, उसमें ब्लैक आ जाएगा आपको, ग्लॉस ब्लैक फिनिश, ठीक है। आपका जो ये स्किड प्लेट है, जो कि अभी सिल्वर टोन में है, वो फ्रंट एंड रियर आपका ग्लॉस ब्लैक में आ जाएगा फिनिश, ठीक है। हेडलाइट्स आपके स्मोक्ड हो जाएंगे, पीछे के मतलब बैकग्राउंड आपका ब्लैक हो जाएगा, एंड इंटीरियर में आपको डैशबोर्ड पे एक बैजिंग मिल जाएगी ब्रिड थीम की। एंड सबसे पहले साइड में अगर आएंगे हम लोग तो जो अपना यहाँ पे विंडमिल शेप्ड आपका शेप्ड हो जाएगा, जिसको मतलब बेसिकली हम लोग कहते हैं उसको स्टेशन देते हैं, करेक्ट नाम कहते हैं। तो आपका विंडमिल शेप्ड है एंड दैट इज टरबाइन शेप्ड। ये डायमंड कट अलॉयज हैं, बोथ आर डायमंड कट। ओके, नाउ आई एम गोना आस्क यू अनदर स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि BS6 को लेकर लोग पूछते हैं, BS6 फेज 2 को लेकर पूछते हैं। इसमें सुना है कि वो जो नॉब था, रोटरी नॉब था, सनरूफ का, मून रूफ का, वो चेंज हो गया है। हाँ, वो BS6 के कारण नहीं कहा जा सकता, उसको मतलब कंपनी ने अपग्रेड कर दिया। एज मतलब अपनी ZS EV में वो आता था, काफी प्रिटी लगता था, तो कंपनी ने एस्टर में भी दे दिया। क्योंकि ZS EV में हाँ वो क्लिकेबल बटन होता था, लेकिन यार आई स्टिल प्रेफर द रोटरी मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है, अपनी टेस्ट। नाउ द लास्ट फाइनल क्वेश्चन, राइट? यस, लाइक यू सेड के सो दैट वी आर क्लियर एंड द सब्सक्राइबर्स आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू आउटले। ये MID में कुछ ज्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ है, स्क्रीन में कुछ ज्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ है,
बस इतना चेंज हुआ है कि एक मॉड्यूल और एक सेंसर ऐड कर दिया गया कैटलिक कन्वर्टर में। रियल टाइम में कितने एमिशंस उसने प्रोड्यूस किए वो सेंसर उसको डाटा में अपने स्टोर कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो ड्राइवर को नहीं दिखेगा, ड्राइवर को नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे MID में हम लोग को बैटरी वोल्टेज मिल जाता है, सारे सेंसर्स का सब अपडेट्स वही में मिल जाता है, TPMS, ऐसा कोई सच कोई मॉड्यूल ऐड ऑन नहीं कर रखा है। ओके, ऑलराइट। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच यार चंद्रप्रकाश, आके ये सवाल को आंसर करना। रियली आई नो दैट दिस इज समथिंग दैट यू आर आल्सो टेकिंग आउट टाइम आउट ऑफ योर ओन वारंट, बट Chandraprakash will also be back because we have got other things going on in the background. बट आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अच्छा, अगर आपके कोई सवाल होंगे, कमेंट्स होंगे, let us know in the comments below. And Chandraprakash, of course, he watches all the videos, so I'm sure he will answer as much as he can, right? But आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, घंटा दबा दीजिएगा। We'll see you in the next video now. Bye.